नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको पता है कि हम लोग डेली शुरुआत करते हैं कि एफ और डीएस क्या कर रहे हैं, बट आज गैस मार्केट क्लोज है ऑन अकाउंट ऑफ गुड फ्राइडे। बट इसी बीच में गैस ग्लोबल न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसंग की बात की जाए तो जिन्हें गैस बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ में है। कितने लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग सही में एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं वही कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं। कौन सी कंट्री की सैमसंग कंपनी है उसको भी ड्रॉप करना ना भूलें। तो जगह सैमसंग की एम्प्लॉय की बात की जाए, उन्होंने एक्सीडेंटली चैट जीपीटी की बात की जाए उनको अपने डेटा लीक कर दिया है। तो जिंगा आप सबको अच्छे से पता है कि सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो शायद इस कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो सैमसंग को काफ़ी हद तक सेटबैक देखने को मिल रहा है। सैमसंग की बात की जाए, ये फाइनेंशियल ईयर दोस्तों इनके लिए काफ़ी ट्रबलसम था, जहाँ पर डिमांड आउटलुक में काफ़ी कटौती थी। और ऑफकोर्स आपको पता है कि चैट जीपीटी अभी के टाइम का एक रिवोल्यूशन के तौर पे आ चुकी है। इटली की बात की जाए, पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने चैट जीपीटी को ऑफिशियली बैंड किया है। तो जी हाँ गाइस, सैमसंग की बात की जाए, सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा थीम है जिसको लेके सैमसंग ने अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया था कि उसकी हेल्प से कोडिंग कर सकते हैं। बट एक्सीडेंटली गाइस शायद से एम्प्लॉयज़ के मन में क्या हो डजेंट नो, कोई बता नहीं सकता, लेकिन यस उनके एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे गए जो डेटास हैं वो लीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गए सैमसंग की बात की जाए अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ पे हम। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमारा फ़ोन भी सैमसंग का है तो क्या डेटा सुरक्षित है। ऑफकोर्स डेटा में गैस कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो सुरक्षित है। बट यस कुछ कोड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आर्टिफिशियल एआई चैट जीपीटी जो कि एक चैटबॉट है, उधर पे गैस सेमीकंडक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग था वो लीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस हमारा जो डेटा है वो काफ़ी सुरक्षित है, उसको लेकर पैनिक ना करें। लेकिन यस अभी के टाइम में गैस सैमसंग ने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने का फैसला किया है। की बात की जाए तो डेली गैस हमें देखने की हैबिट है, लेकिन मैंने क्या बताया कि ऑन अकाउंट ऑफ गुड फ्राइडे आज दो में भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो कल रात की बात की जाए नेगेटिव में था, बट एट देन में नो प्रॉफिट नो लॉस फ्लैट क्लोजिंग हमें दिखाई ज़रूर दी है। बीच में गैस एफएमसीजी जाइंट कंपनी की बात की जाए, ब्रिटानिया जो बिस्किट्स और केक में बहुत ही फेमस है और डिविडेंड भी उस रफ्तार से देती है, तो जगह 72 रुपीज़ पर शेयर और 7,200% का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू एक है। तो उसके अगेंस्ट में दोस्तों कंपनी ने इधर पे ह्यूज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है। तो ऑफकोर्स गैस उनके लिए तो चांदी है, जिन्होंने 3,000 3100 3200 के आसपास इसको खरीदा था और एक समय जब रैली नहीं आ रही थी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ऑफकोर्स रैली भी आई और कंपनी ने गैस इस बार बहुत ही मोटा और हेल्दी डिविडेंड ज़रूर बांटा है। इसकी बात की जाए, मुझे याद है गैस बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिला था, बहुत लोगों ने उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया था, बहुत लोग सिर्फ देखते ही रह गए। तो गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है। 13 अप्रैल इनके रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहे हैं, उसके पहले अगर आप 2 दिन पहले 1 दिन पहले खरीदते हैं तो ही एलिजिबल आप होंगे। बट मेरे हिसाब से प्राइस काफ़ी हाई है, सिर्फ डिविडेंड के लालच में निवेश करना सही नहीं है। ऑल्दो गैस कंपनी की बात की जाए हेल्दी रिकवरी के संग हमें क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दे रही है। गैस रिकवरी क्यों बोल रहा हूँ, आप सबको अच्छे से पता है कि जब स्टॉक नहीं चलता है तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं। एक समय गैस आईटीसी को लेके बना था, एक समय गैस आईजीएल को लेके बना था, एक समय ब्रिटानिया को लेके बना था। बट हर एक कंपनी का दोस्तों एक वक्त आता है। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड कंडीशन के बाद अच्छी खासी बाउंस बैक करके दिखाई है। तो आपके पास एक कंपनी है, बिल्कुल होल्ड करे, बेचने का सवाल नहीं है। बट मेरे हिसाब से गैस इस वैल्यूएशन पे और इतना बड़ा जो शेयर ऑल टाइम हाई पे है, इसको खरीदना गैस मुनासिब नहीं है। अगर आपको सिर्फ डिविडेंड लेना है तो अलग बात है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, रिकॉर्ड तो गैस फ्रेंचाइजी के संग रिकॉर्ड तो लोन बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि वेरियस पोर्टल में अभी के टाइम एक कंसर्न जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कल में जो एक्सटेंसिव कंपटीशन हो चुका है, चाहे वो रिलायंस जियो की बात की जाए जो फाइनेंशियल सर्विस को डीमर्ज कर रहे हैं, फिर वेरियस एक्टिविटी जो बहुत सारे लाइक एनबीएफसी में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या सही में जो लेगेसी है बजाज फाइनेंस की वो कंटिन्यू हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो नहीं गैस इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन यस लास्ट डे की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आरबीआई की एमपीसी मीट के बाद सारे एनबीएफसी में हमें अच्छी खासी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। गैस मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी एनबीएफसी है जो ऑफकोर्स ख़राब टाइम में तो गिरी नहीं और अच्छे टाइम आने से ही
लाइफ टाइम हाई पे हिट हो चुकी है। तो जी गैस उसका नाम था चोलामंडलम फाइनेंस। बहुत लोगों ने सही गेस किया जो चैनल को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, जिनको गैस मैंने बहुत बार बताया था कि आप चाहें तो इसका सब्स्टिट्यूट खोज सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस कल मैंने चोला को लेके भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। तो ऑफकोर्स मैं साफ़ कर दूं, चोला का मतलब ये नहीं कि आप बजाज फाइनेंस को बेच के उसका गुणगान करेंगे। वो भी अच्छी कंपनी है, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, तो ऑफकोर्स गैस ये कंपनी हमेशा से प्रीमियम है। बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी की लेगेसी वही है जो कंपनी हमेशा से विटनेस की है, ग्रोथ में गैस मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ रही। और जिनको डर लग रहा है कि ऑफकोर्स मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है, वो जाके गैस जाके चाहे तो जो भारती एयरटेल है उसका चार्ट विटनेस कर सकते हैं, डीमार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे रिलायंस की एंट्री के बावजूद भी वो सब कंपनी ब्रेक नहीं हुई। तो मार्केट में गैस ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर के आने से दूसरा टॉप जाइंट खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो तो गैस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। बिकॉज मुझे लगता है कि इस बार बजाज फाइनेंस 3200 करोड़ को ऊपर प्रॉफिट ज़रूर दर्ज करेगा। ये गैस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखते हैं कि 26 को जो इनके नंबर्स आएंगे वो कैसे होते हैं। मेरे हिसाब से गैस अभी भी आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। आप चाहें तो SIP ऐसे स्टॉक को बिना डरे हुए फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म नहीं, आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। कमेंट्री का पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान फूड, KPIT और वेरियस स्टॉक्स को लेके थी जो मिड कैप स्मॉल कैप की थी, जिसने करेक्शन तो विटनेस किया था बट स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के संग ऑल टाइम हाई में भी था। बट मार्केट में गैस ऑनगोइंग कंडीशन में जो 3 महीना पहले हुआ, 2 महीना पहले हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद थोड़ा सा क्या काफ़ी बाउंस बैक करने की तैयारी में है। गैस हिंदुस्तान फूड भी एक टॉप क्लास कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का भविष्य मुझे बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को मद्देनज़र रखें। कंपनी ने गैस बाउंस बैक दिखाया था, ऑल टाइम हाई पे था, बट मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो गिरेगा। तो ये गैस इनकी रैली मिस हो गई थी। मैंने बताया भी था कि 500 के आसपास इधर पे एक टेक्निकल सपोर्ट है। बहुत लोगों ने क्या स्क्रैप किया, मेरे हिसाब से अभी मौका है। आप चाहें तो छोटा छोटा कॉन्टेस्ट इस भाव में उठा सकते हैं, वरना ये सब स्टॉक जब एक आध साल के बाद 800, 1000, 1200 हो जाएंगे तो काफ़ी पछतावा है। तो फोमो में आप बाइंग ना करें, अपना डिसिप्लिन बनाएं, थोड़ा थोड़ा चंक उठाएं। मेरे हिसाब से गैस फिर से गिरावट अगर होती है 530 के आसपास आता है, और फिर से अगर आप किस्मत वाले होंगे 510, 500 के आसपास आता है, वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2% के आसपास, 3% के आसपास वेटेज देके चलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग FMCG की बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। और इस पर गैस क्वार्टरली नंबर्स पे मेरी खास फोकस होगी। फाइनेंस की बात की जाए तो इनकी तरफ से गैस 2 गुड न्यूज़ है। सबसे पहला गुड न्यूज़ है कि ऑफकोर्स RBI ने दोस्तों क्या सेट किया कि रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया। एक अच्छी बात है सारे NBFC के लिए, बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी हावी हो रहे थे। दूसरा गैस गोल्ड लोन ऑल टाइम हाई पे। और तीसरा दोस्तों, अगर आपके पास एक शेयर है मुथूट फाइनेंस का तो आपको पर शेयर का दोस्तों बदले 22 रुपये का जो डिविडेंड है, जिसकी फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 220 के आसपास डिविडेंड होता है परसेंट, वो हमें अनाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस न्यूज़ की वजह से गैस हमें लास्ट डे अच्छी खासी उछाल दिखाई दी थी। कंपनी की बात की जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। अब देखना बनता है कि गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, MPC में कोई रिपोर्ट चेंजेस नहीं हुए हैं, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छी बाटी है। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से कैसे अगर आपने इतना टाइम दिया है ना, थोड़ा सा और दीजिए। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन यस थोड़ी टाइम की आवश्यकता पड़ सकती है। एक समय गैस स्टॉक काफ़ी भागा था, अभी के टाइम गिर रहा है। अब देखना बनता है कि डिविडेंड के पहले जो एक बड़ी उछाल हम लोग ने विटनेस किया था वो तो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। तो क्या सही में ये 1200 के आसपास जो मार्क है आने वाले 15, 20, 30 ट्रेडिंग टाइम में इसको हिट कर पा रहा है या फिर नहीं। एसएल की बात की जाए तो गाइस एंजल वन को लेकर मैं कमेंट्री दी है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम सट्टेबाजी मार्केट में ज़्यादा हो रही है। तो ऑफकोर्स कुछ भी गैस हो जाए, मोटा मोटी फ़ायदा तो CDSL को ही होने वाला है, डिपॉजिटरी को होने वाला है। CDSL की बात की जाए एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद अच्छी खासी उछाल दिखाई पड़ी है। इस हिसाब से गैस अभी भी इनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, बिकॉज कैश ट्रेडिंग कम होना, न्यू IPO नहीं आना इनके लिए एक सेटबैक है। बट मेरे हिसाब से हम 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए दोस्तों अगर ये बॉटम फॉर्मेशन करता है, यहाँ से 15-20% मान के चलिए 25% गिरता है, तो वहाँ पे गैस वंस इन लाइफ टाइम मौका बन सकता है। बिकॉज ये सब स्टॉक जब एक आध साल नहीं चलती लोग भागते हैं, और सडन उछाल तो सेम गैस अभी के टाइम वही हो रहा है। तो कैश ट्रेडिंग कम होना ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब है। बट गैस एक बार अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट किया ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बाहर से टाटा बाय बाय कर रहे हैं, उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। और तब गैस IPO की एक लोड लगेगी जो बहुत दिनों से बंद है। तो कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, फ्यूचरिस्टिक है। आपको गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भाव पे है होल्ड करे, खरीदने का मौका और थोड़े नीचे मिलता है, आप उसको वेलकम भी कर सकते हो। की बात की जाए, जुबिलेंट की बात की जाए तो गैस बिल्कुल भी अभी के टाइम नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक बना हुआ है। होता है गैस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम लोग NPA बोलते हैं। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जो गैस जितने भी QSR चेन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इंटरनेशनल मार्केट में
वीट का शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है और ऑफ कोर्स गैस वीट के प्राइस बढ़ने से इन सब बिजनेस को थोड़ा सा क्या काफ़ी डेंट लगता है, तो मार्जिन पे हमारी फोकस होगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी चाहे तो उठा सकते हैं। 150 के नीचे गैस एक वेलकम वैल्यू है। रही बात जुबिलेंट फूड बॉक्स में अगर आपका निवेश है तो कंटिन्यू करें, टाइम देना पड़ेगा, वरना गैस आप सोचेंगे कि हमेशा स्टॉक का अच्छा पीक चले, वो होने वाला नहीं है। इस इन्फ्लेशन भरे माहौल में गैस अगर कंपनी सर्वाइव करके नेक्स्ट टाइम आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अपने मार्जिन को ठीक करती है, कंपनी के लिए गैस बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके बाद कीजिए, अभी तो गैस एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि रिलायंस गुजरात में अब आइसक्रीम जो लाइक इंडस्ट्री है उसमें प्रवेश कर सकती है। गैस एक आर्टिकल पर है हम जहाँ पर रिलायंस ने अभी तक कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा लोन लिया है। मैं तो उसको वेरीफाई करूँगा, उसके डेप्थ में जाऊँगा और उसके ऊपर जो न्यूज़ आ रही है मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो जी गैस रिलायंस का जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ही दूरदर्शी होता है। तो ऑफकोर्स गैस उसके लिए डेट की आवश्यकता पड़ती है। ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का इस मेजोरिटी जो इनके प्रॉफिट्स आते हैं उसी से ही आते हैं। इस बार गैस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को सेटबैक पर आया बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्रूड स्लो डाउन। अब देखते हैं कि आने वाले कल में इस कंपनी के मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं, मार्जिन्स कैसे ख़राब होंगे, स्टॉक थोड़ा लो रख सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस ऐसी कंपनी को टाइमिंग ना करें। और इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। आने वाले कल में कैसे अगर 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट फॉल होता है, वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में जो हम लोग वेट करते हैं कि सही स्टॉक सही भाव पे और सही एंट्री का, वो हमें मिल सकता है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, आप चाहे टाइम दे सकते हो। गैस मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर इंडिया मार्ट इंटरनेशनल में क्या करें जब गैस आपने ख़राब टाइम में इस कंपनी को नहीं बेचा। अच्छा टाइम में गैस बेचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा टाइम का मतलब क्या है कि लास्ट क्वार्टर से इनके मार्जिन्स ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, गाइडेंस भी ठीक है। अब गैस कम से कम इस क्वार्टर के नंबर्स देखना बनता है। गैस कंपनी अगर अच्छे नंबर्स देती है तो जी गैस कंपनी बहुत सारे जो रेजिस्टेंस हैं 5700, 6000, 6300, 6500 और 7000, जिसमें गैस बहुत लोगों ने निवेश किया है। जिनको निवेश करने का मौका मिला एवरेजिंग करने का उन्होंने किया, बट मैंने आपको मना किया था कि थोड़ा बहुत टाइम दें, बिकॉज जब तक इस कंपनी के मार्जिन्स हमें ठीक ठाक देखने को नहीं मिले वहाँ पे गैस थोड़ा रिस्की बेट होता है। बट कंपनी डेट फ्री है और B2B बिजनेस में गैस 60% मार्केट शेयर है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आने वाला हमारा जो मूव है वो क्या हो सकता है। सन की बात की जाए तो जी गैस मेरे हिसाब से आने वाला 10 साल जो भारत के लिए होने वाला है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाला है। कंजम्पशन तो दोस्तों हम लोगों ने लाइफ टाइम सुना है, जहाँ बैंक, NBFC, FMCG ने बहुत पैसे बनाए, बट मेरे हिसाब से गैस इट्स टाइम टू बूस्ट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, जो आने वाले कल में कैसे एक बहुत ही रॉकिंग और शाइनिंग थीम बन सकती है। हिसाब से गैस कोई शक वाली बात नहीं है कि इंडिया ऑफकोर्स अपने कैपेक्स को और भी एक्सपेंड कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत से लेके वेरियस स्कीम, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। एप्पल तो गैस अभी के टाइम सेट कर चुका है कि इंडिया में अपना फर्स्ट रिटेल जो आउटलेट है उसको ओपन करेगा। तो ऑफकोर्स गैस डिक्सन का फ्यूचर उसी पर निर्भर करता है। और मेरे हिसाब से गैस जो इंडियन गवर्नमेंट ने सपना पाला है, अगर 50% के आसपास भी होता है, 100% छोड़िए, तो आने वाले कल में गैस डिक्सन को उसको सीधा बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी को लॉस में ना बेचे और ख़रीदने का सही टाइम भी है अगर आप स्टैगर्ड वे से बाइंग अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो सबसे गैस HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए जो पेन था अब वो गेन में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। तो गैस कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं आ रहे थे और इस बार गैस क्वार्टरली अपडेट के बाद मार्केट ने चीयर भी किया है। अब देखते हैं हम कि यहाँ तक कब भागता है, बिकॉज एकदम 200 ऑल टाइम हाइक पे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। 1700 को ऊपर तोड़ेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में गैस 2000 बहुत जल्दी आ जाए। तो जिन्होंने गैस इतना दिन वेट किया उनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। रही बात स्टॉक की, तो बहुत ही क्लास वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छे पैसे बनते ही हैं, बट यस टाइम की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे हिसाब से गैस बैंक निफ्टी अभी के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, बिकॉज जितने भी कंपनी के अपडेट आए हैं उस अपडेट से तो गैस यही लग रहा है कि हमारा फाइनेंशियल जो हेल्थ है इंडियन इक्विटी मार्केट का, ये काफ़ी मजबूत है। तो ऑफकोर्स गैस अगर HDFC बैंक में रैली आएगी, ये बैंक निफ्टी को बहुत ही हद तक पुश कर सकता है। और वहाँ पे गैस निफ्टी IT के लिए एक नेगेटिव बात इसलिए होगी बिकॉज वहाँ पे गैस इंडेक्स बैलेंसिंग होगा। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में सही में जो अपडेट्स आए हैं उस पर कंपनी मार्जिन के संग प्रॉफिट कैसा पेश कर रही है। याद भी होगा दोस्तों मैंने फिबोनाची पैटर्न में बालाजी माइंस को 2000 के आसपास कवर किया था, बताया था कि वीकली चार्ट दोस्तों का मूविंग एवरेज इसको टच करके कंपनी भाग सकती है। एक्जैक्टली कैसे वही पैटर्न हमें दिखाई दे रही है। देखते देखते दोस्तों बस कुछ दिनों में ही 10% के आसपास उछाल लें, तो ऑफकोर्स इस क्वार्टर के नंबर से डिसाइड करेंगे कि कंपनी का क्या होगा, भागेगी या फिर से कॉन्सोलिडेट होगा। बिकॉज मार्केट में फार्मा स्टॉक्स में डाउन साइड हमें देखने को मिलता है बिकॉज वीक डिमांड की वजह से। अमाइंस का बिजनेस भी गैस फार्मा से पूरा का पूरा मिलता जुलता है। अब देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप है तो रिस्की होगी, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपके पास एक कंपनी है, लॉस में ना बेचें।
और फिर से गैस 2000 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो 2-3% के आसपास वेटेज देख के लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यस, SRF, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज़ हमारी फर्स्ट प्राथमिकता ज़रूर होनी चाहिए। याद भी होगा दोस्तों, निखिल एडहेसिव एक समय 150 के आसपास चल रहा था, उस समय गैस मैंने बिलो 190 के आसपास टारगेट्स दिए थे, बताया भी था कि वो लेवल काफ़ी अच्छा हो सकता है। बीच में गैस 90 के आसपास जाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्विक टाइम में गैस 24 पॉइंट के आसपास हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे चुकी है। अपने बॉटम से लगभग अगर आप देखें तो 20 से 22% के आसपास होता है। तो कंपनी अच्छी है, 1-8% के वेटेज से आप चल सकते हैं। कंपनी ने कैसे पिछले कुछ समय से ट्रेमेंडस डाउनसाइड दिखाया, बट कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो नंबर्स के बाद अपना कॉल ले सकते हैं। कोई भी माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को अभी ना बेचें, बिकॉज अभी तो गैस बेचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। वर्स्ट गैस ऑलमोस्ट अगर ओवर हो भी गया ना, बेस्ट आना बाकी है, और उसका गैस मज़ा तभी मिलेगा जो आने वाले 700 दिन 365 × 2 करेंगे तो वही होता है जब इसको होल्ड करना सीखें। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।